मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः। भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसत्तनूभिर्वेशेमादेवाहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग मांडुक्य उपनिषद के अंतर्गत जो कारिका है, मांडुक्य कारिका नाम से प्रसिद्ध है, उसमें भी जो चौथा प्रकरण है, अलात शांति प्रकरण से जो प्रसिद्ध है, उसको लेकर विचार कर रहे हैं। अभी तक 64वें कारिका तक विचार हुआ, तो यहाँ ये बता दिया जो स्वप्न दृष्ट के चित्त के दृश्य है, अर्थात स्वप्न में जितना भी पदार्थ देख रहे चित्त के द्वारा, और वो जो स्वप्न दृष्ट का जो चित्त के दृश्य है उससे पृथक नहीं होते। इसी प्रकार उस स्वप्न दृष्ट का यह चित्त भी उसी का दृश्य माना जाता है, क्योंकि स्वप्न में देख रहे किसके द्वारा? चित्त के द्वारा। क्यों देख रहे पहले बता दिया था, संस्कार, दोष, अविद्यादि के द्वारा। स्वप्न में वो देख रहे जो भी पदार्थ, क्या वहाँ चित्त से अतिरिक्त है क्या? है नहीं ना। तो चित्त से वो अतिरिक्त नहीं है, वैसे ही वो चित्त भी, स्वप्न दृष्ट का चित्त भी उस स्वप्न दृष्ट का दृश्य ही है। चित्त कोई दृष्टा नहीं, वो भी दृश्य ही है। अपेक्षाकृत यत्किंचित उसमें दृष्टित्व आ भी गया होगा, किंतु वास्तव में वो भी अंततः दृश्य ही है। तात्पर्य ये सिद्ध हो गया, स्वप्न दृष्ट से भिन्न चित्त भी कुछ नहीं है। इसलिए वास्तव में वस्तुतः केवल जो दृष्टा है अलुप्त चेतन ही सत्य, ये सिद्ध हो गया। आगे ये बताने जा रहे, स्वप्न दृष्ट में जिस प्रकार बता दिया वैसे ही जागृत अवस्था में आप इधर उधर घूमते हो, जागृत अवस्था में इधर उधर जाते हैं, उस जागृत अवस्था का साक्षी दसों दिशा में, जैसे वहाँ स्वप्न में कहा, वहाँ भी दसों दिशों में चाहे तो जो भी प्राणी है जीवों को सर्वदा देखता है, और जागृत चित्त के दृश्य है उस चित्त से अलग नहीं है। ये दृष्टांत में समझाने जा रहे।
आगे के कारिका में देखिए, 2 कारिका में ये बता रहे हैं। 65वां और 66वां कारिका में, चरन् जागरिते जाग्रत् दिक्षु वै दशसु स्थितान् अंडजान् स्वेदजान् वापि जीवान् पश्यति यान् सदा। आगे का कारिका भी देखिए, जाग्रच्चित्ते क्षणीयास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक् तथा तदृश्यमेवेदं जाग्रतश्चित्तमिष्यते। चरन् जागरिते, जागरिते, ये जागरिते है अर्थात जागृत अवस्था में, जागृत अवस्था में जागरिते। उस जागृत अवस्था में चरण, देखिए चरण है आगे जागरिते है, ना को यहाँ हो गया तो अर्थ हो गया जागरिते चरण, ऐसा अन्वय कर दीजिए। जागृत अवस्था में, चरगता धातु है, गमनार्थ में होता है, इसका मतलब जागृत अवस्था में गमन करता हुआ, घूमते घूमते, गमन करते करते। तो जागृत दिक्षु वै दशसु स्थितान्, जागृत अवस्था का अतः जागृत दिक्षु, जागृत दिक्षु का मतलब है यहाँ दृक् का ही दृक्षु बन गया सप्तमी में, सप्तमी का रूप है। तो जागृत अवस्था का दृष्टा अर्थात जागृत दृक्षु का अर्थ हुआ जागृत अवस्था का दृष्टा, साक्षी में। दशासु स्थितान, दशासु स्थितान बोल दो, दशों दिशों में स्थित। पहले भी बताया था 4 दिशा और 4 आवांतर दिशा, ईशान आदि, अग्नि आदि, ऊपर और नीचा, वो 10 दिशा हो गए। तो इन 10 दिशों में स्थितान बोल तो विद्यमान, 10 दिशों में जो विद्यमान है स्थित। कौन? जैसा ऊपर के कारिका में बताया था वैसा ही दृष्टांत में बता दिया, वैसे ही दृष्टांत में भी बता रहे। अंडजान स्वेदजान वापी, चाहे तो वो अंडज हो, अंडे से उत्पन्न होने वाले, अथवा स्वेदज हो। कोई यहाँ आक्षेप कर सकते हैं, दृष्टांत में भी अंडजान और स्वेदजान बता दिया 63वें कारिका में, दाष्टान्त में भी अंडजान स्वेदजान बता रहे, ये क्या है? तो यहाँ उद्विजान जरायुजान क्यों नहीं कहा, ऐसा आक्षेप कर सकते। तो इसलिए उद्विज है, ये 10 दिशा में जा नहीं सकते हैं एक, और जरायुज है, उनको समझाना है जीव को, इसलिए। अथवा इनसे उपलक्षण लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, ये 2 ही नहीं और भी लीजिए।
मतलब दशो दिशों में स्थित जिन अंडज हो, स्वेदज हो, उद्भिज हो अथवा जरायुज हो, इन जीवों को उपलक्षण, उपलक्षण बोल दो स्वाबोधकत्वे सति स्व इतर बोधकत्व। स्व मतलब यहाँ जो बता दिया दोनों, उनका बोध तो करेगा ही, उससे अतिरिक्त इनके सदृश अन्य जो है उसका भी बोधक हो। तो अंडजान स्वेदजान वापि दशो दिशों में विद्यमान, दशो दिशों में जो उपस्थित अंडज अथवा स्वेदज अथवा उपलक्षण न कौन, जीवान द्वितीय का रूप है। यान जीवान सदा पश्यति, जिन जीवों को सर्वदा देखता है। अच्छा देखता है, उसमें क्या आपत्ति, देखने दो, आप जाते समय देखेंगे ना, किंतु इसको कुछ कहना है तो उसको आगे का कारिका में बता रहे हैं। जाग्रत चित्तेक्षणीयास्ते, ते बोल दो वे, कौन, अभी ऊपर के कारिका में मतलब 65वें कारिका में जो बताया था अंडजान स्वेदजान कहा दिया था, वे जीव ते जागृत चित्त ईक्षणीया, वे सब जागृत चित्त के ईक्षणीय बोल दो दृश्या, मतलब जागृत चित्त ईक्षण करता है, जागृत चित्त उसको जानता है, जागृत चित्त का विषय बनता है। इसलिए बोल रहे थे जागृत चित्त ईक्षणीय, वे जागृत चित्त के ईक्षणीय है, अर्थात दृश्य है। अच्छा जागृत चित्त का विषय तो हो गया, उसमें क्या आपत्ति है आपको, तो बता रहे न विद्यन्ते ततः प्रताक्, क्योंकि जागृत चित्त का विषय तो बन गया। जैसे जागृत में आप जा रहे पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में जाते हुए आपने देखा कोई कबूतर अथवा हंस जा रहे, अंडज हो गया, वो जो आपने देखा कबूतर हो, बतख हो, हंस हो, वो दृश्य हो गया। किसने देखा, चित्त ने देखा, और वो जो दृश्य है उस चित्त से अलग नहीं है, ये समझने नहीं आ रहे। अच्छा जो दृश्य है चित्त से अलग नहीं है तो अलग तो दिख रहे ना, यही विचित्रता है। क्यों, आपका चित्त वहां गया तभी आपको देखा, आपका चित्त नहीं गया तो आपको थोड़ा पता है, नहीं पता है। जैसा सुषुप्ति अवस्था में चित्त रहता है क्या, नहीं रहता ना, सामान्य छोड़ दीजिए, चित्त का विशेष प्रतीयता नहीं रहती, अविद्या के साथ एक ही भाव हो गया। अच्छा वहाँ जितने भी वस्तु है आपके आसपास में अलग अलग मिटाई रख दिया, क्या आपको भान हो रहे, नहीं है ना, क्योंकि चित्त नहीं है। इसलिए हम बता रहे हैं तो दृश्य उस चित्त से अलग नहीं है, चित्त का ही एक प्रकार का वैकृत है, चित्त का ही एक प्रकार का फैलाव है। बुद्ध लोग भी यही बताते हैं ना, आपका जो विज्ञान ही क्या है, विषय रूप से दिख रहे, अर्थात आलय विज्ञान कहते हैं, अंदर अहम अहम रूप से चलता है उनका, वही बाहर जाके प्रवृत्ति रूप से देखता है, विज्ञान से अतिरिक्त कुछ नहीं। यहाँ भी यही बता रहे, चित्त से अतिरिक्त कुछ नहीं। इसलिए बोल रहे ते
ततः, तथा बोल दो तस्मात्, उससे, चित्त से, न पृथक विद्यन्ते, अलग नहीं है, बस चित्त भी अलग रूप से दिख रहा है। अच्छा, उससे आया क्या आपको? तो बता रहा तथा बोल दो तेन प्रकारेण, उसी प्रकार से, जैसा जागृत चित्त के जो दृश्य है उस चित्त से अलग नहीं है, तथा वैसा ही, इसी प्रकार तदृश्यमेव इदं जागृत चित्तमिष्यते। दृष्टांत में बता रहा, वैसा ही इदं चित्तम, ये चित्त भी अभी दृष्टा बन के बैठा था ना, लोक व्यवहार के लिए दृष्टा मान के बैठा था। कब तक? जब तक कोई नहीं आ गया। अंधा नाम काणो राजा, ऐसा कहते हैं। इसलिए वो जो जागृत चित्त भी, उसको बोलते तथा तद, बोलते जागृत चित्तम, दृश्यमेव इदम जागृत चित्तम तद दृश्यमेव, वह जागृत चित्त भी दृश्य है। तद बोल दो उसी का, दृष्ट का, जो दृष्ट का वो दृश्य है, क्योंकि जो दृष्टा है साक्षी है, प्रत्यगात्मक है, वो चित्त को भी प्रकाशित कर रहे, चित्त को भी विषय कर रहे। जैसा मान लीजिए मोटे तरफ से आपने बाहर वस्तु को देखा, पूर्व दिशा में हो, उत्तर दिशा में, किसी में ले लो। मैंने अमुक चिड़िया को देखा, किसी ने देखा, मैंने देखा, किसे? मैंने मन से उस चिड़िया को देखा। तो पहले आपने चिड़िया को देखा किससे? मन से। तो मन में आरोपित आपने दृक् मान लिया। मन में दृक् नहीं है, जो दृष्ट का दृक् कुछ समय तक लिया उन्होंने, कुछ तक चेतन लेकर उन्होंने मान लिया, क्योंकि मैंने देखा। तो वैसे ही आगे आइए, मेरा मन वहाँ नहीं लगा, मेरा मन हो गया। तो मेरा मन हो गया तो मेरा मतलब वहाँ दृश्य गया, क्योंकि जहाँ मेरापन आता है वो दृश्य कोटि में जाता है। तो मेरा मन तो दृश्य हुआ क्या नहीं? अच्छा, वो दृश्य है किसका? साक्षी का। तो इसका मतलब है साक्षी ही मन को भी प्रकाशित कर रहे, और मन में जो विकृत आ गए अलग अलग विषय दृश्य मान लिया, उसको भी प्रकाशित कर रहा है। इसलिए सब साक्षी के द्वारा ही प्रकाशित होता है। इसलिए कहा दिया अज्ञातता अज्ञातता सर्वम साक्षी भाष्यरेव। तो वृत्ति का क्या काम है? वृत्ति का काम ये है, वहाँ जाके वृत्ति एक ज्ञातता को उत्पन्न करता है, बस इतना ही उसका काम है। तो ज्ञातता उत्पन्न होने के बाद उस ज्ञातता को प्रकाशित वृत्ति नहीं करती है। या तो वृत्ति अवचन्न चैतन्य कहिए अथवा विषय अवचन्न चैतन्य कहिए, एक ही है, वो प्रकाशित करता था। और जहाँ आपकी वृत्ति नहीं बनी, अंतःकरण की वृत्ति नहीं बनी, अज्ञान वृत्ति बनती, वहाँ अज्ञातता हो गई। जैसा घटम न जानामि, मैं घट को नहीं जानता हूँ, मैं घट को नहीं जानता हूँ।
अभी देखिए यहाँ नैयायिक और वेदांत में बहुत अंतर है, ये विचारणीय है। वो कहते हैं घटम अहम घटम न जानामि। कौन? उसका अर्थ क्या करते नैयायिक? पहले अहम घटम जानामि, उसका अर्थ समझ लीजिए। नैयायिक के अनुसार अहम घटम जानामि, तो अहम घटम जानामि का अर्थ वो करते हैं समवाय संबंधेना घट ज्ञानवान अहम, मतलब घट ज्ञान समवाय संबंध से मेरे अंदर आए इसलिए मुझे हो रहा है, ऐसा मानते। क्योंकि आत्मा में समवाय से ज्ञान रहते हैं ना उनका, नैयायिक के मत में, तो समवाय संबंधेना घट ज्ञानवान अहम का। और घटम न जानामि का अर्थ करते समवाय संबंधेन घट ज्ञान अभाववान अहम, ये अर्थ करते। घट ज्ञान का अभाव वाला, वो अभाव पर रख लेते। किंतु ऐसा नहीं, ये गलत अर्थ है। न्याय में कहा दिया, भले हम भी मानते थे वैसे ही करें, किंतु ये युक्ति युक्त नहीं। तो घटम जानामि बोल दो, घट का ज्ञान आपको हो रहे। घटम न जानामि, वेदांति के दृष्टि से घटम न जानामि, अच्छा ये बोल दीजिए घटम न जानामि, न जानामि प्रयोग कर रहे हैं ना। आपने घट अभाव कैसे बोल दिया? वहाँ घट है क्या नहीं? भले उसके साथ नहीं लगा दिया, क्योंकि घट के बिना ना जानामि कैसे बोलते हैं? इसलिए वहाँ ये अर्थ होता है घटम न जानामि बोल दो अज्ञान विशिष्ट घट ज्ञानवान अहम, ये अर्थ होता है। इसी का नाम है अज्ञात, अज्ञातता, अज्ञान विशिष्ट घट। जहाँ अविद्यावृत्ति बन गई वहाँ अज्ञान विशिष्ट घट, ये अज्ञाततः साक्षी प्रकाशित कर रहे हैं। जहाँ अंतःकरण की वृत्ति बन गई तो ज्ञात विशिष्ट घट हो गया, तो जानामि होता है। तो दोनों जगह में जानामि है। एक वृत्ति विषय बन गई, वहाँ ज्ञातत्वेन जानामि। एक अविद्या वृत्ति बन गई, अज्ञान विशिष्टत्वेन जानामि। इसलिए ज्ञातता अज्ञाततः साक्ष्य भाष्य में। अच्छा, सामान्य भाष्य से यदि कहा घट को मैं जानता हूँ, ये तो ठीक है सबको। मतलब घट को मैं नहीं जानता हूँ, ये ज्ञान आपको हो रहा है कि नहीं? घट को मैं नहीं जानता हूँ, ये ज्ञान हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना। अच्छा, घट को मैं नहीं जानता हूँ, ये जो ज्ञान है आपका अज्ञान का द्योतक है। तो इसलिए ज्ञाततः अज्ञाततः साक्षी के द्वारा प्रकाशित होता है। साक्षी का सब विषय, बाकी सब साक्षक है जो भी। इसलिए यहाँ ठीक ही बता रहा है आचार्य जी, वो जो जागृत चित्त भी, जागृत चित्त का सारे विषय थे वो जागृत चित्त से अभिन्न था। अभी वो जागृत चित्त भी वही बता रहे, जागृत चित्तम तदृश्यमेवा इदम जागृत चित्तम इष्यते। उस जो साक्षी का कहिए, प्रत्येगात्मा का कहिए, उसी का ये जागृत चित्त भी दृश्य ही माना जाता है। क्योंकि जो भी मेरापन जहाँ भी आ गया वो दृश्य कोटि में ही जाएगा। मैं जो शुद्ध होगा वहाँ केवल दृष्टा कोटि में जाएगा। जैसा मन को मैं जानता हूँ, अहंकार को भी यदि कोई कहेंगे मैं, अहंकार होता है, अहंकार को मैं जानता हूँ। अच्छा, अहंकार को मैं जानता हूँ, वो जो मैं है अहंकार होगा? नहीं होगा, अहंकार से भिन्न है। तो अहंकार भी आपका दृश्य कोटि में गया। सत्वगुण को मैं जानता हूँ, रजोगुण को मैं जानता हूँ, अज्ञान को मैं जानता हूँ,
मैं को जानता हूँ, ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो है मेरा, ये पन आ गए, ये सारा दृश्य कोटि में। मन भी दृश्य ही है, किसका? उस साक्षी का। और यह नहीं बता रहे, ऊपर से समझ लीजिए। जिस प्रकार मन का जो दृश्य बना, अंडज और स्वेदज, वो मन से भिन्न नहीं है, वैसे ही मन भी दृष्ट का दृश्य बन गया। वो मन भी दृष्टा से अतिरिक्त नहीं, दृष्टा में कल्पित है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, मन का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। अन्यथा कोई कहेंगे दृष्ट का दृश्य बन गया मन, अच्छा दृष्ट का सत्ता है, मन का भी सत्ता हो जाएगा, ऐसा नहीं। मन का सत्ता कोई अलग नहीं, दृष्ट में ही कल्पना है, दृष्ट में ही एक आरोपित है। समझाने के लिए वो दृश्य कहा दिया, दृश्य कोई अलग नहीं है, यही बता रहे। ततः तद्वद ततः तदृश्यमेवा इदम जागृत चित्तमिष्यते। इदम जागृत चित्तम तद, वो साक्षी का वो भी दृश्य ही ये इष्ट है, ऐसा विचारकों का अभिप्राय है। भाष्य में देखिए, जाग्रतो दृश्य, जाग्रतो दृश्य, जागृत पुरुष को जो दिखलाई देते हैं, जागृत पुरुष जो विषयत्वेन अनुभव करता है। जैसा मैं घट को देख रहा हूँ, मैं अमुक दिशा में वस्तु को देखा, ये सब मतलब जहाँ जागृत में प्रमाता प्रमाण प्रमेय आदि त्रिपुटी का भान हो रहा है, उस अवस्था को लेकर बोल रहा है। बोले जागृतो दृश्य, मतलब जागृत जो दृष्टा है, उस दृष्टा को दिखलाई देने वाले कौन? दृश्य पदार्थ। जीवः, अर्थात उसको दिखलाई पड़ने वाले जो जीव, अलग अलग जो भी जीव हो, अंडज हो श्वेतज हो कोई भी, तत् वो जीव है। तच्चित्ता अव्यतिरिक्ता, वे जीव उसके चित्त से भिन्न नहीं है। अव्यतिरिक्त बोल तो ना व्यतिरिक्ता इति अव्यतिरिक्त, व्यतिरिक्त बोल तो भिन्न, पृथक, अलग। अव्यतिरिक्त मतलब अप्रथक, भिन्न नहीं है। ये बता रहे जीवा तत् है, तकार को च हो गया, तच्चित्ता, और चित्ता है बाद में अव्यतिरिक्ता है, अकसवर्ण हो गया। तच्चित्ता अव्यतिरिक्ता, अर्थात उस दृष्टा के चित्त से अभिन्न है, अप्रतिक्त है। क्योंकि क्यों अभिन्न है तो बता रहे, चित्तेक्षणीयत्वात्, स्वप्ना दृक् चित्तेक्षणीय जीववत् दृष्टांत है, वहाँ से लेना। स्वप्ना दृक् चित्तेक्षणीय जीववत्, वहाँ से लीजिए। स्वप्न दृक् बोल दो, स्वप्न दृष्ट के, स्वप्न दृक् कहते हैं स्वप्न दृष्टा, दृष्टांत दिया था ना पीछे, उसको लेके बोल रहे हैं। स्वप्न दृष्ट के चित्तेक्षणीय जीववत्, क्योंकि जैसा स्वप्न दृष्ट के चित्त से देखे जाने वाले, स्वप्न दृष्ट के चित्त के जो देख रहे ये सारे जीवों के समान, क्योंकि वो भी स्वप्न दृष्ट चित्त से अतिरिक्त नहीं है, वैसा ही ये भी चित्तेक्षणीयत्वात्, उसके समान जागृत जो देखने वाला है जागृत में, उसके चित्त से अतिरिक्त नहीं है वो, ये बता दिया। चित्त एकक्षणीयत्वात्,
कैसा? स्वप्नादृक् चित्तेक्षणीयावत्, वत शब्द है दृष्टांत होता है। स्वप्नादृष्ट के चित्त से देखे जाने वाले जीवों के समान वे मतलब जागृत अवस्था में जो देखने वाले उसके चित्त से देखे जाते हैं। अतः चित्त से देखे जाते हैं जागृत अवस्था में भी उस चित्त से अलग नहीं। चित्त का ही विकार। स्वप्न में आप देख रहे हैं उस चित्त से अलग नहीं, जागृत में आप देख रहे हैं वो भी चित्त से अलग नहीं। बस इतना अंतर है, एक अंदर देख रहे एक बाहर देख रहे। पीछे बताया था, एक अंदर एक बाहर, इतना ही अंतर है और कोई नहीं। इसी को ही बता रहे। स्वप्नः दृक् चित्तः ईक्षण, गुण हो गया, चित्त ईक्षणीय जीववत्, ये दृष्टांत हो गया। तच्चा जीवेक्षणात्मकम चित्तम, और वो जो जीवों को देखने वाला वह चित्त, जागृत अवस्था में अलग अलग जीवों को देख रहे चित्त, किसका? दृष्टा का। दृष्टा का मतलब जागृत दृष्टा का। जीवों को देख रहे, मन से देखते, श्रुति भी बोलते हैं मनसा पश्यति मनसा शृणोति करके। वो जो चित्त, उसको बोलते तच्चा जीवेक्षणात्मकम चित्तम, जीवों को ईक्षण बोल तो देखने वाला, तत् बोल तो वह चित्त। वो चित्त मतलब उसके सारे दृश्य बने थे, चित्त से अतिरिक्त नहीं थे, वो चित्त। चित्तम दृष्टुर अव्यतिरिक्तम, वो दृष्ट से, दृष्टि का दृष्टु बनता है। पंचमी में भी दृष्टु बनता है, षष्ठी में भी दृष्टु बनता है, जैसा पितु मातु वैसा। तो दृष्टु मतलब दृष्ट से। अव्यतिरिक्तम, न व्यतिरिक्तम इति अव्यतिरिक्तम, न भिन्नम, उससे भिन्न नहीं, अलग नहीं है, पृथक नहीं है। यही बता रहे। तच्चा जीवेक्षणात्मकम चित्तम दृष्टुर अव्यतिरिक्तम, तो देखने वाले हैं उससे अभिन्न है। यद्यपि अभिन्न है किंतु समझने जल्दी नहीं आता है। अरे ये कैसा है? चित्त है, देखने वाले से अभिन्न, ये कैसा है? ये गले उतारता नहीं। ऐसा प्रश्न कर सकते हैं। आपातता बिना विचार से व्यवहार दृष्टि से ठीक ही लगता है, क्योंकि देखने वाले से चित्त अलग जैसा प्रतीत होता है। किंतु विचार करने पर सत्ता के दृष्टि से चित्त कोई अलग नहीं है। आया कहाँ से चित्त? अच्छा, तरंग को आप देख रहे हैं ना, तरंग को देख रहे तो कहते समुद्र में तरंग है अथवा समुद्र का तरंग है। ये देखने से ठीक है, अरे बड़े बड़े तरंग, अरे भागो भागो बोलते हैं, ठीक है। किंतु विचार करने पर वो तरंग है क्या समुद्र से अलग है क्या? समुद्र में उठा है, समुद्र में जाके लीन होता है। समुद्र में है एक स्पंद हो गया तो आपको तरंग दिखा। वैसे ही परमात्मा में एक स्पंदन के जैसा हो गया तो आपको मन दिखा है, इसलिए इसका नाम अलात। जैसे घुमा दीजिए, ऐसे ऐसे कर दीजिए, देखिए अंगुली क्या दिख रहा है, टूटी जैसे दिखती है क्या? अनेक जैसे है, एक अंगुली आपको दिख रहा है अलग। वैसा ही चेतन का ही एक क्या है? स्पंदन है, चेतन का ही स्पार है, कोई अलग नहीं है। इसलिए बता रहे हैं उससे व्यतिरिक्त नहीं। अव्यतिरिक्त बोल तो अभिन्नम न पृथक। दृष्टि दृश्यत्वा स्वप्न चित्तवत हेतु दे रहे, क्योंकि
स्वप्न चित्त के समान, जैसा स्वप्न का चित्त है, क्योंकि वहाँ भी चित्त रहता है, वो स्वप्न चित्त के समान, इसलिए बोला स्वप्न चित्तवत, जहाँ भी वत होता है समान अर्थ में, ये इव प्रयोग होता है। तो स्वप्न चित्त के समान, दृष्टि दृश्यत्वात्, वो जो दृष्टि मतलब दृष्टा का, कौन? जागृत दृष्टा का, स्वप्न दृष्टा का नहीं लेना। जागृत जो दृष्टा है, जागृत में विषयों को देख रहे, जागृत में विषयों का जो अनुभव कर रहे, उस जागृत दृष्टा का दृश्य है कौन? वो चित्त। जैसे स्वप्न का चित्त स्वप्न दृष्टा का ही दृश्य है, वैसा ही जागृत चित्त भी जागृत दृष्टा का दृश्य है। यही बता रहे, दृष्टि दृश्यत्वा स्वप्न चित्तवत उक्तार्थम अन्यत। जो शेष अर्थ है ये तो पहले ही कहा जा चुका है, उसको अलग कहने की कोई आवश्यकता नहीं, उसको बता दिया। तो यहाँ तात्पर्य ये हो गया 64वें कारिका में जिज्ञासु साधक को ये समझा दिया, स्वप्न में आप जो भी पदार्थ देख रहे हैं अलग 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 भिन्न रूप से, वो चित्त से, आपका मन से अलग नहीं है, अर्थात मन का दृश्य है, मन का स्वरूप है वो। वैसा ही स्वप्न देखने वाला है, स्वप्न दृष्टा है, उससे अलग नहीं, उसका दृश्य है, वो स्वप्न का मन है। तो वैसा ही जागृत में जो जागृत दृष्टा है, जागृत चित्त के द्वारा जागृत के अनेक पदार्थों को देखता है, वो चित्त के दृश्य हो गया, वो दृश्य उस चित्त से अलग नहीं। वैसा ही जागृत का जो चित्त है वो भी जागृत दृष्टा का ही दृश्य हो गया, क्योंकि वही उसको प्रकाशित करता है, वही उसको सत्ता देता है, वही उसको प्रवृत्ति के लिए सामर्थ्य देता है। ये बता दिया। आगे ये बताने जा रहे, ये जीव और चित्त ये दोनों एक दूसरे के प्रति दृश्य है। चित्त को दृश्य बना दिया, अभी जीव भी दृश्य है, एक दूसरे के प्रति दृश्य हो गया। जैसा अंडज श्वेतज आदि को देखा क्या नहीं, दृश्य हुआ क्या नहीं जीव, और दृष्टा का चित्त भी दृश्य हो गया। तो जीव और चित्त ये दोनों दूसरे के प्रति दृश्य है। अच्छा, वो दोनों दृश्य है, तो दोनों यदि दृश्य है तो वस्तु वास्तव में नहीं हो सकता है, वास्तव में वस्तु नहीं है, वस्तु तावत परम ब्रह्म। उसको बताने के लिए आगे की कारिका आ रही, आगे का कारिका में बता रहे, देखिए। उबे ह्यन्योन्य दृश्येते किं तदस्तीति नोच्यते लक्षणाशून्यमुभयं तन्मते नैव गृह्यते। उबे, उबे मतलब दो, वे दोनों कौन? अभी बताया हुआ जो जीव और चित्त, ये उबे शब्द से इन दोनों को लेना, जीव और चित्त को लेना।
तो ये बोले उभे जीव और चित्त ही अन्योन्य दृश्य, एक दूसरे का दृश्य है। कैसा? चित्त के द्वारा, चित्त के द्वारा आपने जीव को देखा और चित्त के द्वारा जीव को देखने से चित्त का दृश्य हो गया कौन? जीव। चित्त का दृश्य होगा जीव, और ये जो जीव है जीवात्मा, उसका दृश्य हो गया चित्त, क्योंकि आपका चित्त है ना जीवात्मा रूप में, प्रत्येगात्मा नहीं लेना। दो है, प्रत्येगात्मा अलग है, जीवात्मा अलग है। जीवात्मा में प्रमातृत्व रहता, प्रमातृत्व। प्रत्येगात्मा प्रमात्री नहीं है, साक्षी है। उसमें दोनों अंश है ना, जीव में दोनों अंश है, साक्षी अंश भी है, कूटस्थ अंश भी है, आभास अंश भी है, दो अंश है। इसलिए जीव के द्वारा चित्त को देख रहे, चित्त के द्वारा जीव को देख रहे, एक दूसरे का सापेक्ष। जैसा प्राण इंद्रियों के द्वारा शरीर टिका है, शरीर के द्वारा प्राण इंद्रिय टिका है, एक दोनों परस्पर आश्रय आश्रय भाव है। वैसे ही यहाँ जीव का दृश्य चित्त है, चित्त का दृश्य जीव है। इसलिए बोला उबे ही अन्योन्य दृश्ये ते किम तदस्तिति नोच्यते। वे है क्या वस्तु सो कहा नहीं जा सकता है। मतलब चित्त है और जीव है। पुनः बता रहा, जीव साक्षी नहीं, साक्षी का दृष्टि से दोनों दृश्य है, जीव भी दृश्य है, चित्त भी दृश्य है, किंतु आपस में एक दूसरे का दृश्य बन रहा है, दृष्टा दृश्य। इसलिए हम बता रहे हैं ते बोल तो वे तद अस्तिति नोच्यते। वे है क्या वस्तु, उसका अस्तित्व क्या है, वे क्या वस्तु है, सो नोच्यते कहा नहीं जा सकता है, उसको आप नहीं बता सकते। अतः एक प्रकार से अनिर्वचन है। अरे एक दूसरे के प्रति दृश्य बन रहे तो क्या वस्तु है, नहीं कह सकते आप, उसको स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। इसलिए बोल रहे तद अस्तिति, तद किम अस्तिति नोच्यते। ये वस्तु क्या है, किम को अस्ति के साथ अन्वय, तद किम अस्तिति नोच्यते, वो क्या वस्तु है वे आप नहीं कहा जा सकते। लक्षण शून्य शून्यम उभयम तन्मतेनैव गृह्यते। वे दोनों ही जीव और चित्त दोनों कल्पित है, जीव भी कल्पित है, चित्त भी कल्पित है। इसलिए बोला लक्षण शून्यम उभयम, उभयम बोलते तो वे दोनों ही, कौन? कल्पित जीव और कल्पित चित्त। लक्षण शून्यम, उनका लक्षण नहीं है ना, प्रमाण शून्यम। लक्षण बोलते तो प्रमाण नहीं है, उसका कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाण शून्यम। क्योंकि प्रमाण होना चाहिए ना, बिना प्रमाण से आप कैसे मान सकते हैं? लक्षण प्रमाणाभ्यम वस्तु सिद्धि, लक्षण भी बता दीजिए, प्रमाण भी दीजिए, तभी वस्तु माना जाता है। तो इसलिए बोले लक्षण शून्यम बोल तो लक्षण से उपलक्षित प्रमाण शून्य है। तन्मतेनैव गृह्यते, और केवल तच्चित्तता के कारण ही ग्रहण किए जाते हैं। तत्मतेन एव, मतेन बोल तो चित्तेन एव, तत्मतेन एव गृह्यते, चित्त के द्वारा ही, केवल तत्चित्तता के कारण ही ग्रहण किया जाता है। वास्तव में वस्तु नहीं बता सकते हैं दोनों को। भाष्य को लेके आगे विचारो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।